हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि मायावाद क्या है? मायावादम मतलब जो लोग माया के बारे में बात करते हैं, वदम, वादम। ओके, सो माया क्या है? बेसिकली माया मतलब मोह माया, इल्यूजन। तो ऐसे लोग जो मायावादी कहते हैं उनका तीन सिद्धांत हैं। पहले चीज़ वो कहते हैं कि भगवान जो है निराकार है, भगवान बिल्कुल रूप नहीं है, भगवान बिल्कुल आकार नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि देखो हम इस दुनिया पे हम खुद रूप या व्यक्तित्व एंजॉय करते हैं। खुद का घर है, खुद का परिवार है, खुद का ये, और इस चीज़ से हम रमन करते हैं, इस चीज़ से हम एंजॉय करते हैं। तो अगर हमारे पास ये चीज़ों हैं और हम बोलते हैं कि भगवान के पास नहीं है ना, तो मतलब हम भगवान से बेहतर हैं, ऐसे नहीं होगा। तो भगवान भी है, दिव्य रूप है, जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं उसके रूप जो है दिव्य है, साधारण नहीं है। तो ये मायावादी लोग जो हैं उनका तीन सिद्धांत है। पहले ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान बिल्कुल रूप नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भगवान है। दूसरा उन्हें कहने लगे कि देख सब लोग भगवान हैं, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, वो भी भगवान, ये सभी लोगों भी भगवान, बस केवल माया के आवरण में है, माया के कवर में है। अगर माया निकल जाते हैं तो तुरंत हमारा जो दिव्यता वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर माया हमको आवरण किया, माया हमको कवरिंग किया, तो मतलब माया हमसे श्रेष्ठ है, माया भगवान से श्रेष्ठ है, ऐसे पॉसिबल कैसे है? तो सभी लोग भगवान नहीं हैं। तो ये मायावादी लोग हैं, पहले एक बता रहे कि भगवान निराकार हैं, दूसरे बोलेंगे सब लोग भगवान हैं, तीसरा उन्हें कहने लगे कि देख असल मैं भगवान हूँ। इसलिए हम देखें बहुत सारे मायावादी लोग धीरे 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 उनको देखें क्या, वो फॉलोअर्स उनका जो भी लोग फैन फॉलोइंग करते हैं, सबको बोलते हैं आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान, बट अल्टीमेटली वो लोग उनको ही पूजा करते हैं, उनको ही एक्सेप्ट करते कि वो ही भगवान है। तो इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन के नीचे हम 4 श्लोक रेफरेंसेस दिया है, जिसमें हम देख सकते कि ये मायावाद का सिद्धांत जो है इसका असल कहाँ से आते हैं। सो हजारों साल पहले है कि श्रीपाद आदि शंकराचार्य है, वास्तव में ये भगवान शिव, भगवान शंकर का अंश है, ये शास्त्र का वर्णन है। तो 4 श्लोकों में हम देख सकते कि 2 श्लोक जो है भगवान श्री विष्णु डायरेक्ट शंकर भगवान को बता रहे हैं कि उनको आदेश दिया, और 2 श्लोक लास्ट में शंकर भगवान जो है वो पार्वती माता के साथ संवाद कर रहे हैं। तो पहले 2 श्लोक ऐसे हैं कि भगवान श्री विष्णु जो है वो बता रहे शंकर जी को कि कलयुग जैसे भगवान विष्णु भी हर युग में अवतार लेते हैं, वैसे भगवान का नित्य पार्षद भी, वो भी अवतार या अंश प्रकट करते हैं। तो विष्णु भगवान जो है बता रहे शिव जी को कि कलयुग में आप भी आपके अंश के अवतार की ले लीजिए, और ऐसे एक आगम, ऐसा एक पुराण रचना कीजिए जिसमें लोग को विमोहित हो जाता है और मेरे से विमुख हो जाता है। स्व आगमय कल्पित स्वाम सच जनान मन विमुखान कुरु। क्यों? क्यों लोग को विमुख करना? क्योंकि वो से लोग तो है नास्तिक हैं, मुझे पसंद नहीं करता है ना, ऐसे लोगों को कोई नज़दीक में लेके आना है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे अच्छा वो दूर जाओ। माम गोपया, मेरा जो भक्ति है उसको गुह्य करना, उसको गुप्त करना, हिडन करना। तो ऐसे दूसरा श्लोक भी वही चीज़ बता रहे कि ऐसा एक मोह रचना किया, एक मोह रचना किया जिसमें लोग मोहित हो जाते, समझ नहीं पाया कि असली तत्व क्या है। तो इस सब के कारण ये है कि अगर इंसान, अगर कोई अ, व्यक्ति प्रामाणिक है ना, उसका हृदय के अंदर वो एक्चुअली सच्चाई क्या है, सत्य क्या है जानना चाहते हैं, तो भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में इसको ज्ञान देते हैं। लेकिन अंदर के अंदर अगर उसका कुछ और अन्य इच्छा है कि मुझे भोग करना, मुझे बॉस बनाने का, मुझे भगवान बनाने का, तो ऐसे लोगों को इस सिद्धांत में, इस ऐसे तत्व में, मायावाद जैसे हैं, वो आकर्षण हो जाते हैं, है ना। सो भगवान शंकर जो है वो आदि श्रीपाद आदि शंकराचार्य के रूप में धारण किया है, वो ऐसे ये मायावाद का तत्व फैला दिया। और लास्ट 2 श्लोक में हम देखें कि भगवान शंकर जो है पार्वती माता को कहते हैं कि अभी भगवान का इच्छा है कि ये मायावाद सिद्धांत को फैलाने का, जिसमें ये निराकारवाद को फैलाना है। मैं एक ब्राह्मण का कुल में जन्म लेने वाले वही श्रीपाद आदि शंकराचार्य है, और गलत तरीका से वेदांता सूत्र को प्रस्तुत करेंगे, शास्त्र के अनुसार को लोग को भ्रम करेंगे, है ना।
जो जो लोग तमोगुण में हो इस चीज़ों से आकर्षित हो जाते, उसको और विमुख हो जाते। तो यही सेवा दिया किया गया है मुझे, है ना? भगवान ने सेवा दिया है मुझे। तो इस तरह से हम देख सकते कि ये मायावाद का सिद्धांत क्या है, भगवान श्री शंकर का रोल क्या है, और उनका अंश अवतार जो है वो श्रीपाद आदि शंकराचार्य। तो ये सारी चीज़ भगवान ने रचना किया क्यों? क्योंकि बद्ध जीव जो है, जीवात्मा जो है, इस दुनिया पे आके उसको भोग करना इच्छा है, भोग करने का इच्छा है। वो कब किसी का भगवान को सबमिट करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान को सेवा करना उसका इच्छा नहीं है। यहाँ पे इस पृथ्वी पे आए क्यों? हमको खुद बॉस बनने का। तो भगवान भी समझ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो भगवान से विमुक्त हैं, दूर चले जाते हैं, तो कम से कम श्रीपाद आदि शंकराचार्य के द्वारा थोड़ा बहुत वेद के कनेक्शन में आ जाते, वेदास के अंतर्गत में आ जाते। भले वो भगवान श्री विष्णु स्वीकार नहीं करते, लेकिन कम से कम वो अंतर्गत में आ जाते, थोड़ा सा नज़दीक पे आ गया। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के कारण वो हमेशा भगवान श्री विष्णु के विमुख में है। हरे कृष्णा।